हेलो एवरीवन, आज है 3 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, ₹7 से भी कम कीमत पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और एक बहुत बड़ी खबर आई है गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पर, और उसके बारे में हम इस वीडियो में बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर लगातार टूटता नजर आया, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर उठ जरूर रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो एक महीने में तकरीबन 13% की गिरावट है। टूट कर ये बिखरा था, बाद में बाउंस बैक भी किया, फिर टूटा, फिर बाउंस बैक किया। अगर हम एक साल की बात करें तब तो हालत कुछ खास ठीक ठाक नहीं नजर आ रही है इस कंपनी की। 40% की गिरावट है और लगातार टूटा है। बीच बीच में देखो जब भी बाउंस बैक आया है ये टूटा है, और बाउंस बैक जब भी आया है उसके पीछे रही है न्यूज। कोई भी खबर आई इसको लेकर भाग गया ये, लेकिन बाद में हुआ क्या, ये टूट गया, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कर्जा है इनके ऊपर। इवन सरकार को भी चुकाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट अग्री कर चुकी है कि भैया जो डेट है, ठीक है, 16,133 करोड़ रुपए के आसपास, तो सरकार आस्क वोडाफोन आइडिया टू कन्वर्ट इंटरेस्ट ड्यूज इन इक्विटी। इक्विटी में कन्वर्ट करने को तैयार है ₹10 की कीमत पर, ठीक है। और मेरे हिसाब से वोडाफोन के लिए थोड़ी सी राहत की बात है, क्योंकि लगता नहीं कि वोडाफोन 16,000 करोड़ रुपए चुका पाते। और यहां पर एजीआर ड्यूज की बात हो रही है। अगेन मैं कह दूं, लास्ट ईयर द टेलीकॉम डिपार्टमेंट हैज कंप्यूटेड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट ऑन स्पेक्ट्रम एंड एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू ऑन डिफर्ड। जो ड्यूज था 16,133 करोड़ वो था। अगेन ड्यूज 50,000 करोड़ के हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इनको कि भैया हर साल आप 5,000 करोड़ के आसपास चुकाते रहोगे। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो अर्लियर वोडाफोन ने ही खुद बोला था सरकार से कि देखो भैया हम चुका तो नहीं पाएंगे, आप एक काम करो, इक्विटी ले लो, और तकरीबन 35% के आसपास का स्टेक यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पर अब इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर उभर कर आ सकती है। इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इन लाइन विद द रिफॉर्म एंड सपोर्ट पैकेज फॉर टेलीकॉम सेक्टर कम्युनिकेटेड अर्लियर द कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द कंपनी एज प्रोवाइडेड फॉर देयरफॉर। अगर आप यहां पर देखो तो इन शॉर्ट यहां पर यही है कि सरकार जो है वो हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार हो चुकी है। और सरकार कितने शेयर खरीदेगी, तो यहां पर जो आप देखिए कितने सारे इक्विटी शेयर यहां पर इश्यू किए जाएंगे। ₹10 की कीमत पर इतने सारी इक्विटी यहां पर इश्यू करी जाएगी, और ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये। मतलब कितनी सारी इक्विटी यहां पर आएगी। और यही वजह है कि आने वाले दौर में मैं मानता हूं कि देखो इस न्यूज से चलते हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है वो कुछ वक्त के लिए सरवाइव हो जाए, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि कितनी सारी इक्विटी इन्फ्यूजन यहां पर करी जा रही है, और ये दिक्कत की बात है। द रिलीफ फॉर कंपनी कम्स आफ्टर एज अ पार्ट ऑफ द रिफॉर्म पैकेज। देखो ये रिलीफ तो है कंपनी के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया किसी भी कीमत में उस पोजीशन पर तो कतई नहीं है कि 16,000 करोड़ रुपए ये चुका पाए, ठीक है। किसी भी कीमत पर उस पोजीशन में ये नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट गेव टेलीकॉम फर्म 10 years अंटिल 2031 टू क्लियर द ड्यूज। जैसे कि मैंने कहा हर साल 5,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं। इसके अलावा देखो कंपनी के ऊपर कर्जे बहुत सारे हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एजीआर ड्यूज की बात हुई, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे हैं, बैंक से जुड़े हुए कई सारे कर्जे हैं, कई इंस्टीट्यूशन से कर्जे लिए हैं इन्होंने, और भी कई सारे हैं यहाँ पर कर्जे। और दूसरी बात यह है कि भैया इनको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है आने वाले दौर में। 5G से रिलेटेड बिजनेस में इनको एयरटेल और जियो को टक्कर भी देनी है, तो और पैसा चाहिए होगा इन्हें। तो दिक्कत तो है यहाँ पर। सरकार की तरफ से एक राहत जरूर मिली है इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए, और मेरे हिसाब से जब भी ऐसी कोई खबर आती है शेयर थोड़ी बहुत तेजी दिखाता है, लेकिन वापस वहीं आ जाता है जहां से ये शुरू हुआ था। यहां पर देखा जाए तो वॉल्यूम इसके 3 करोड़ से भी ज्यादा के है बीएससी में और एनएससी में, तो जाहिर सी बात है 14 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम देखने को मिले। और जब मंडे को खुलेगा और बड़े वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि भैया कंपनी जो है ना वो बड़े लॉस कर रही है। 7,600 करोड़ का लॉस सितंबर में हुआ था इनको, वो भी 10,000 करोड़ के रेवेन्यू में। और ये हर क्वार्टर की यही कहानी है, 10,000 करोड़ के रेवेन्यू, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा के लॉस। तो दिक्कत यहां पर हो रही है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही, कंपनी लॉस पे लॉस करी जा रही है, और ये लॉस जो है वो हर बार बढ़ता जा रहा है। इंडस टावर को भी इनको पैसा चुकाना है 7,000 करोड़, और इन्होंने धमकी भी दी थी कि भैया पैसा नहीं चुकाओगे तो भैया सर्विस बंद कर देंगे आपकी। लेकिन बाद में उन्होंने खुद कहा कि देखो
सर्विस बंद करना हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे पैसा निकलवा पाए। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखे तो 21% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर हम कंपनी में देखें तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अभी तक उसकी जो डेट है वो सामने नहीं आई है कि कब नतीजे आने वाले। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए, लेकिन 31 जनवरी डेफिनेटली एक इश्यू ऑफ शेयर यहाँ पर था ज़रूर, 31 जनवरी 2023 को। और जहाँ तक बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो देखो आप समझो, कंपनी ने भले ही टैरिफ बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन इनके रेवेन्यू कम होते जा रहे हैं। 2020, 21 और 22 को अगर हम देखें तो टैरिफ बढ़ाने के बाद भी रेवेन्यू कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके यूजर्स कम हो रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ महीनों में जितनी भी डेटा आए हैं उन सब में यही देखने को मिला है कि वोडाफोन आइडिया के यूजर कम हो रहे हैं, जियो और एयरटेल में जा रहे हैं, मतलब उनके बढ़ रहे हैं वो यूजर्स और इनके कम होते जा रहे हैं। लॉस भी अगर आप देखोगे तो इनके बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लॉस तो है, बहुत बड़ा लॉस है। और प्रॉफिट में आ पाना इनके लिए, अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको ध्यान में रखा जाए तो प्रॉफिट में तो कंपनी नहीं आ पाएगी बड़े लंबे अरसे तक। और जब तक कंपनी चलेगी तब तक कंपनी बड़े लॉस भी करती रहेगी। यहाँ पर देखा जाए तो होल्डिंग की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग की, तो वोडाफोन आइडिया में 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.97 म्यूचुअल फंड, 0.30 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 3.60 एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर्स के मिलाकर 20.40% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर 6.76% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया की जहां तक अगर हम बात करें तो कंपनी डेफिनेटली जब भी कोई खबरें आई है, खबरों का बाजार गर्म हुआ है, थोड़ी बहुत तेजी दिखाई है, लेकिन बाद में वहीं पर आया जहां से ये शुरू हुआ था। कंपनी दिक्कत में जरूर है, कंपनी का बचना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल भी नजर आ रहा है। इवन कुमार मंगलम बिरला ने कहा था कि भैया मैं सारी पोस्ट छोड़ रहा हूं, आप मतलब सरकार से कि मैं सारी पोस्ट छोड़ रहा हूं, आप चाहे तो मेरे इक्विटी जो मेरे शेयर है वो भी आप रख लीजिए, लेकिन कंपनी को बचा लीजिए, कोई रिलीफ दीजिए यहां पर, क्योंकि रिलीफ नजर नहीं आ रही थी। और कंपनी, अगर कोई कंपनी का मालिक अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दे तो भैया दिक्कत तो है वो कंपनी में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया इतने बड़े डेट ट्रैप में फंस चुके हैं कि निकलना इनका मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा आने वाले दौर में टेलीकॉम सेक्टर में और बड़ा पैसा चाहिए होगा इनको भैया खुद को एक्सपांड करने के लिए, ताकि यूजर छोड़ के ना जाए इन्हें। और दिक्कत यहाँ पर वही है कि वो इनके पास नहीं है। अभी देखो फंड रेजिंग हो नहीं पा रही, आप खुद सोचिए, फंड रेजिंग नहीं हो पा रही। कंपनी कोशिश कर रही है फंड रेज करने को लेकर, लेकिन वो हो नहीं पा रही। कोई बड़ा इन्वेस्टर आके पैसा लगाने को तैयार नहीं है। इंडस टावर को जो पैसा देना है वो चुकाने, मतलब वो भी अभी तक नहीं चुका पा रहे हैं, सरकार को भी नहीं चुका पाए, तो सरकार ने भैया फाइनली इनकी थोड़ी सी हेल्प कर ली यहाँ पर। और कह सकते हैं कि जो डेट था 16,100 करोड़ रुपए के आसपास का, उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने को तैयार हो चुके हैं। लेकिन ये हर साल तो नहीं होगा ना, हर साल नहीं होगा ये, इनको पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा इनको भैया बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, ना दिक्कत है, कोई बड़ा इन्वेस्टर लेकर आना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो देखो मैं वोडाफोन आइडिया में यही कहूंगा, अवॉइड। जिनके पास है ऐसी खबरें अगर तेजी लेकर आती है बाजारों में, इनके शेयर में, खास करके वोडाफोन में, तो वो मौका होता है एग्जिट करने का, ना कि ये सोचने का कि अब ये रॉकेट बनेगा मैं खरीदारी कर लूं। मत करना, फंस जाओगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।